अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, SST यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर के जोन 1 का पेपर आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहे हैं। ये पेपर आज ही 3 जुलाई 2026 को लिया गया है। जोन 1 का पेपर है। व्यूअर्स, इसी पेपर के बहुत सारे MCQs जिससे पहले हमने आप व्यूअर्स के साथ डिस्कस की थी और एक्सप्लेन भी की थी। बहुत सारी MCQs इसी पेपर में आई हुई है। तो पहला सवाल आया हुआ है, व्हाट डज द ईडियम बर्न द मिड नाइट ऑयल मीन्स। इसका मतलब होता है रात गए तक मेहनत करना। तो बी ऑप्शन देखिए, टू वॉक आर स्टडी लेट नाइट, बी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल नंबर 2 है, ये भी आप दोस्तों को हमने बताया था पिछली वीडियो में, इसी पेपर में ये सवाल आया हुआ है। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ सोनेट। सोनेट मुश्तमिल होती है 14 लाइन्स पर। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एम्बिलिश। एम्बिलिश की मानी सजाने की है और डिफेस की मानी ख़राब करने की है। तो इसका एंटोनिम डिफेस, ऑप्शन डी बनेगा। इसके बाद सवाल नंबर 4 आया हुआ है, उर्दू का पहला साहिबी दीवान शायर कौन था। तो उर्दू का पहला साहिबी दीवान शायर वलीद दक्नी को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल नंबर 5 है, व्हाट डज द ईडियम टू बिल द कैट मीन्स। इसका मतलब होता है बहुत ख़तरनाक काम करना। तो व्यूअर्स, बी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सवाल नंबर 6 आता है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्यूट। एक्यूट की मानी नुकीली के है, नुकदार के है। शार्प इसका सेम वर्ड होगा। नेक्स्ट सवाल सती, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पीरीमीटर। इसकी पीरीमीटर हमारे पास 49 आएगी। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह सवाल नंबर 8 का भी दुरुस्त आंसर ऑप्शन बी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जनरल यहया खान की बतौर सदर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तकर्री की तारीख क्या है। तो जनरल यहया खान एडमिनिस्ट्रेटर बनी थी 25 मार्च 1969 को। ए वाला ऑप्शन ठीक है। फिर इसके बाद सवाल 12 है, नावल अमराव जान का मरकज़ी किरदार कौन है। तो अमराव जान अदा है इसका मरकज़ी किरदार। ए वाला ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 13 है, व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ रिफ्रेस। व्यूअर्स, रिफ्रेस की मानी दबाने की है और इनकरेज की मानी हौसला देने की है। तो इसका एंटोनिम इनकरेज बनेगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 13 है, हयाती जावेद किसकी तसनीफ़ है। ये सवाल भी हमने बताया था, अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है ये। फिर इसके बाद सवाल 15 आया हुआ है, अंगारी किसकी तसनीफ़ है। तो अंगारी तसनीफ़ सजाद ज़हीर की। ए वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 16 अलम इकबाल की रमूज़ी बेखुदी का बुनियादी मौजू क्या है। बी ऑप्शन देखिए, कौमी व इज्तिमाई ज़िंदगी। फिर इसके बाद सवाल 17, हदीस नेरेटेड बाई लार्ज नंबर ऑफ नेरेटर स्कॉट। वो हदीस जिसको बहुत बड़ी तादाद बयान करी उसी हदीस मुतवातिर कहा जाता है। यहाँ बी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद सवाल 18 आया हुआ है, चेंज द वॉइस, डू नॉट डिस्टर्ब द गेस्ट। ए ऑप्शन देखिए, लेट द गेस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। ए वाला ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल में से चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ भी व्यूअर्स पहला ऑप्शन देखिए, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 20 से अजेरनेस, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। अजेरन क्या होता है कि जहाँ पर वर्ब के साथ ING आ जाए और वो एज अ नाउन काम करे। तो अ नाउन फॉर्म अ वर्ब एंडिंग इन ING। ए वाला ऑप्शन लगेगा। फिर इसके बाद सवाल किसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास। क्लास क्या है, बिकॉज ही वाज इल। सी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 22 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। ये सेकंड कंडीशनल है। इसके बाद सवाल 23 है कि थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बिकम सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 8 अमेंडमेंट की तहत हमारे पास यहाँ बी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 24 चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज़ इंटरेस्टेड इन साइंस एंड इंग्लिश। ये क्वेश्चन भी इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया था। ही इज़ इंटरेस्टेड इन साइंस एंड इंग्लिश, यहाँ पर इन लगेगा, 8 गलत है। फिर सवाल 25 है, विच पार्ट ऑफ ट्रूथ कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। फल का ऑप्शन ठीक है। और सवाल 26 है, इफ अ बॉडी कम टू रेस्ट व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। और हमारे पास आज किसी पेपर का आखिरी सवाल, सवाल 26 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बेंजी लेक है जो कि चाइना में वाक़या है। तो व्यूअर्स, ये रही आज होने वाली 3 जुलाई 2026 को SST पेपर के सवालात। इसी तरह बाकी सवालात भी हमें मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह तमाम के तमाम हम अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।